हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आप सभी का स्वागत है अंजलि's किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं मालपुआ, वो भी छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज जो मालपुआ बनाने वाले हैं हम, उसमें हम यूज करेंगे केले का। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम केला मालपुआ बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मालपुआ बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो केला है उसका पेस्ट बनाना होगा। तो केले को अच्छी तरीके से पीसना है, तो हमें चाहिए जार। तो यहाँ पे हम मिक्सी जार में डाल ले रहे हैं केले। आप अपने हिसाब से जितने केले लेने चाहे उतने ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने केले डाल लिए हैं और केले में आप चाहे तो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं या चाहे तो दूध। तो मैं यहाँ पे दूध यूज़ करूँगी और जो दूध है वो कच्चा है, इसको बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध डालने का मेन रीज़न ये है कि अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बस यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं दूध और इसको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और पेस्ट बिल्कुल इस तरीके से बन करके तैयार हो गया है। और यहीं पे हम ऐड कर लेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा बाउल मैदे का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना मालपुआ बनाना चाहे उतना मैदा ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमने मैदा ऐड कर लिया है। अब यहीं पे हम ऐड करेंगे चीनी। कुछ लोग मालपुआ में गुड़ डालना पसंद करते हैं। अगर आपको गुड़ ज़्यादा पसंद हो तो आप गुड़ डाल सकते हैं, और अगर आपको चीनी पसंद हो तो आप चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप चाहें, और साथ ही ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको डालना पसंद हो आप वो डाल लीजिए। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काजू और ऊपर से किशमिश। और यहीं पे हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, और आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कितना थिक रखना है अपना ये डो और बैटर, डो तो नहीं है बैटर है ये, तो बैटर को कितना थिक रखना है और कितना थिन रखना है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो मालपुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट बन सके। क्योंकि मालपुए को परफेक्ट उसका बैटर ही बनाता है। अगर बैटर आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो मालपुआ बहुत ही बेहतरीन बनेगा, वो भी फूला फूला। तो लीजिए, जो हमारा बैटर है इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा अगर आप दूध ज़्यादा ऐड करेंगे तो लीजिए, घर के बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये रेसिपी। उन्हें खाने में भी मज़ा आएगा और इस तरीके से वो सब खा भी जाएंगे। तो हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा बैटर कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे अब हम ले लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो अपनी पसंदीदा कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में जो मालपुआ होता है वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो इस तरीके से आप करछी की मदद से बैटर को डालिए। एक ही जगह डालना है, आपको फैला करके नहीं डालना है, वो अपने आप ही फैल जाएगा धीरे धीरे। और बस इसको मीडियम फ्लेम पे आपको पकने देना है और धीरे धीरे ये खुद ही फूल करके तैयार हो जाएगा। जैसे आपकी पूड़ियाँ फूलती हैं, आपका मालपुआ भी बिल्कुल वैसे ही फूलेगा। तो बस इसको हम थोड़ा इस तरीके से, किसी भी नोकीली बर्तन से ना करें, नहीं तो ये फूट जाएगा तो फिर फूला फूला नहीं बनेगा। तो बस इस तरीके से मैं प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से हम इसको पलट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा मालपुआ एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है, तो हम इसको दूसरी तरफ भी बिल्कुल अच्छी तरह से पकने देंगे। तो एक मालपुआ को पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, और आप इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल भी जाते हैं और पकते भी नहीं हैं। तो लीजिए, हमारा जो मालपुआ है वो बन करके तैयार हो गया है। तो बस इसको हम उठा लेते हैं करछी में, और जो भी आप स्ट्रेनर से उठाना चाहें उसे उठा लीजिए। और बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है और पका भी बिल्कुल अच्छा है। तो बस इसको हम निकाल करके साइड प्लेट में रख लेते हैं। आप इसको किसी भी बर्तन में निकालिए। बहुत ही सुंदर और करारा बन करके तैयार हुआ है हमारा मालपुआ। ऐसे ही हम फिर से करछी लेंगे और करछी की मदद से देखिएगा आप कि मैं कैसे डाल रही हूँ। फैला करके नहीं डालना है, आप एक ही जगह डालें, खुद फैल जाएगा और अपने आप ही फूलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको आंच बिल्कुल मीडियम दे तो ये पक गया है। इस तरीके से हम इसको उठा लेते हैं और ये अपने आप ही अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो एक तरफ से पक जाए तो दूसरी तरफ पलट लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है बनाना। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो आपका बैटर है वो आप बहुत ही ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसकी बूंदियाँ बन जाएंगी, इसका मालपुआ नहीं बनेगा। सो बैटर का ध्यान रखिएगा और आपका मालपुआ मज़ेदार तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा जो मालपुआ है ये भी पक गया है, तो इसको भी निकाल करके हम रख लेते हैं प्लेट में।
ये हम सारे मालपुआ बना करके तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि जो मालपुआ हमारा पक रहा है वो कितनी अच्छी तरीके से पका हुआ है। तो आप इसको फ्लेम बिल्कुल बराबर दीजिए और ऐसे ही सारे मालपुए बना करके तैयार कर लीजिए। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं और आपकी रेसिपी कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। और पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पे और भी बहुत से वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो जो मैं बनाऊँ तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। आप गर्मा गर्म मालपुआ सभी को घर में सर्व कीजिए और खुद भी खाइए। तो मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बाय बाय।